फौजियों के पैरों के विच पाए जाने वाले बूट ने हरे रंग तो इन्हां दी पहचान हो जाती है। मैंने जयपुर से कॉमर्स कॉलेज से बीकॉम किया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएशन की। फौजी को यहाँ से फिटिंग अच्छी नहीं रहेगी तो उसके पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा। ये तब भी नहीं रहा, ये कभी भी नहीं दबेगा। वजह इसके अंदर स्पेशल इन्फोर्समेंट दे रखी है। अच्छा। ताकि ये छोटी मोटी चोट से ये पैरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 10 किलो का पत्थर भी गिर जाए पाँव का कोई नुकसान नहीं है। जी नहीं होगा। अच्छा, कितने साल हो गए आपको ये आर्मी शूज बनाते हुए? मेरे को आर्मी शूज बनाते हुए 16 साल हो गए। 20 फौजी भाई ने हमारे जूते पहने हुए हैं तो मैं गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। ठीक है। जंगलों में कहीं सांप का डंक भी लग जाए तो वो उसको प्रोटेक्शन करता है। सो इंडियन आर्मी की जदों गल चलती है तो जरूर साडा सीना साडी छाती गर्व नाल चौड़ी हो जाती है कि असी भी जे अपने देश च सुख शांति बैठे हाँ तो किते ना किते साडे उन्हें फौजी वीरां दा जरूर हथ है जो सरहदां ते दिन रात जाग के साडी जान माल की रक्षा करते हैं। पर किते ना किते तुसीं समझते हो कि एक फौजी जो सरहद ते खड़ा हुंदा है तो वो शरीर ते जिहड़ी वर्दी हुंदी है, वो मोढे ते जिहड़ा बैग हुंदा है, वो मोढे ते बंदूक हुंदी है, हत्थ च भी फड़ी हुंदी है, ते पैरां 'च जिहड़े बूट हुंदे ने किते ना किते बड़ा अहम रोल अदा करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी अपना तनदेही नाल सजग होके जागरूक होके दे पाउंदा है। सो एक फौजी दे बूटां पैरां दे विच जिहड़े बूट हुंदे ने उहदी खासियत की हुंदी है ये तुहानूं जे आपां गिण के दिखाईए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सो ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਰਮੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਰਮੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ 1.5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਪਥਰੀਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਰ ਸੇਫ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਚਰ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਡਿਊਰੇਬਲ ਸ਼ੂ ਲੇਸਸ ਫੀਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ बोर्ड फिटिंग फॉर बैटर कंफर्ट आरामदायक बनाती है। बोर्ड फिटिंग स्ट्रोंग जैन्यून लैदर मजबूत असली लैदर हैगा। अपर आउट सोल स्टिचिंग जिहड़ा उपर दा हिस्सा स्टोल दा उहदी स्टिचिंग वधिया हुंदी है। शॉक एबो रैबर्स ये भी उहदे च हुंदे है। एंटी स्लिप सोल डिज़ाइन के स्लिप नहीं करेगा, फिसलेगा नहीं। हील शॉक एबो रैबर्स एक्स्ट्रा हाइट फॉर बैटर प्रोटेक्शन उच्चे क्यों हुंदे ने। एवरलास्टिंग बाउंडिंग विद PU इंजैक्टेड सोल तो ये भी सारे ने ऑयल एंड हीट रसिस्टेंट भाव तेल नहीं कुछ करता, गर्मी नहीं कुछ करती। 300 GSM कैनवस हुंदा है। अल्टीमेट ट्रैक्शन हुंदी है विद स्लिप रसिस्टेंट एंकल प्रोटेक्शन। गिट्टे दे कोल जिहड़ा हिस्सा हुंदा नूं एंकल कहंदे आ। परफेक्ट फॉर ऑल वैदर किवें मर्जी दा मौसम आ जाए, मीह धुप हनेरी बरसात झक्खड़। स्वीट एरप्शन आउटडोर फ्री। लाइट वेट विद एक्स्ट्रा कुशिंग आरामदायक, अंदरों कुशिंग नरम। बिल्ट टू लास्ट हाईली ड्यूरेबल कीप यूर फीट ड्राई एंड कंफर्टेबल। ये सारिया खासियतां पैंदियां ने तां एक फौजी का बूट है जिहड़ा ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਨਮਕੀਨ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ बूट तैयार कर रहे। गल कर रहे हैं हरी शंकर बहाती दी, साडे नाल मौजूद ने, गल करते हैं। सो हरी शंकर जी, पहला सवाल यही जी, क्या आपके खानदान में परिवार में कोई बुजुर्ग आर्मी में था? कैसे आपके मन में आया कि मैं आर्मी के लिए शूज़ बनाऊं? जी, मेरे परिवार में कोई भी आर्मी में नहीं था, हम व्यापारी वर्ग हैं। लेकिन आज इस इंटरव्यू में सबसे पहले मैं अपने फौजी भाइयों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था उनको यूनिस्टार कंपनी की तरफ से और मेरे निजी रूप से
मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। और जो बूटों में हमने क्वालिटी मेंटेन की है, ये उसी भावना को प्रकट करती है कि हम अपने फौजी जो हमारे लिए जान निछावर कर देते हैं, सीने में गोली खा लेते हैं, उनके लिए हम भावुक हो रहे हो आप। हम अच्छे से अच्छा बूट बनाएं। अच्छा। मेरा 40-42 साल का अनुभव है जूता बनाने का, हाँ। लेकिन जितनी मेहनत मैंने फौजी भाइयों के लिए पीटी शूज़ के लिए, और एक ये मॉडल है जंगल बूट कहते हैं, इसके लिए की है, मैंने कई सालों तक इस पे अध्ययन करके इसकी एक एक छोटी से छोटी कमी को भी मैंने R&D खुद किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D मैंने खुद की थी जी। कुछ मैंने सैंपल विदेशों से भी उठाए थे, अच्छा। और इजराइल का सैंपल भी मैंने देखा था जी। और उसके बाद में फौजी भाइयों के पैरों के हिसाब से मैंने ये जूता बनाया है। क्या जैसे आपने बताया परिवार में कोई बुजुर्ग कभी आर्मी नहीं था, खुद जी, की इच्छा थी आर्मी में जाने की? जी, मेरी तो इच्छा नहीं थी। हाँ। मैंने जयपुर से कॉमर्स कॉलेज से बीकॉम किया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएशन की। मेरे साथ देश के बड़े बड़े जो आज वकील हैं वो मेरे साथ पढ़े हुए हैं। मैं वकालत करने के चक्कर में था, लेकिन चूंकि घरेलू पेशा हमारा इंडस्ट्री था, जिसमें हमारे कई तरह की इंडस्ट्रीज थी, और मैंने ये शू बिजनेस शुरू किया। आर्मी जूतों की अगर बात करें शंकर जी, ये जो 20 फैक्टर हैं आपने लिखे हुए हैं, तब जाके एक फौजी का जूता जंगल बूट तैयार होता है। मतलब ये अगर आप बताएं, ऑलिव ग्रीन तो शायद इसके रंग की बात हो गई, तो ये जो चीज़ें हैं, शू लेसेस हो गया, ड्यूरेबल बोर्ड फिटिंग हो गई, स्ट्रॉन्ग जेन्युइन लेदर, ये किस तरह से एक फौजी के पैरों की जान बचाने में या उसकी जान बचाने में कामयाब होते हैं? देखिए, ब्रॉड फिटिंग जो है, ब्रॉड फिटिंग का मतलब है कि फौजी को पता नहीं 3 किलोमीटर चलना पड़े या आज 10 किलोमीटर चलना पड़े, बोझा लेके। बोझा लेकर के, वो भी सिर पे कंधों पे 20 किलो बोझा होता है। उस हालत में अगर फौजी को यहाँ से फिटिंग अच्छी नहीं रहेगी तो उसके पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा। पकड़ की बात हो रही है। जी हाँ, इसी ये ब्रॉड फिटिंग है। हर तरह का फौजी होता है, बड़े पंजे होते हैं, चूंकि उनको चलना ये दब भी नहीं रहा अंदर को? ये कभी भी नहीं दबेगा। वजह इसके अंदर स्पेशल इन्फोर्समेंट दे रखी है, अच्छा। ताकि ये छोटी मोटी चोट से ये पैरों को नुकसान नहीं पहुंचाए। अगर 2-4 किलो का पत्थर इस पे गिर जाए असर होगा? 5-10 किलो तक का नहीं आएगा। 10 किलो का पत्थर भी गिर जाए 10 किलो का- पाँव का कोई नुकसान नहीं है? जी नहीं होगा। अच्छा, और खासियत बताएं, जैसे ये शू लेसेस ड्यूरेबल, इसका क्या फायदा रहता है? इसका कि ये इसमें हमने इतना लंबा शू लेस दिया है कि इसको फौजी अपने पैरों में इस तरीके से भी बांध लेता है, ताकि उसकी ग्रिप बहुत बढ़िया रहती है। एंकल की तरफ घुमा के? एंकल की तरफ घुमा के, जैसे चारों तरफ से घुमा करके इसको जब बनाते हैं तो उसकी ग्रिप बहुत बढ़िया आती है। अच्छा, टाइट और वो पकड़ बन जाती है? टाइट पकड़ हो जाती है और वो लंबा चल सकता है। बिल्कुल। और ये जेन्युइन लेदर, स्ट्रॉन्ग जेन्युइन लेदर? ये लेदर है, ये कोई सिंथेटिक लेदर नहीं है, ये जेन्युइन लेदर है, ओरिजिनल लेदर है, जो हम कानपुर से लेते हैं और इस जूते में लगाते हैं। ठीक है। इसके बाद ये आप बात कर रहे हैं जैसे अपर सोल स्टिचिंग में कैसे मजबूती रहती है? कई बार क्या होता है, ज़्यादा चलने से यहाँ से जूता खुल जाता है। अच्छा। लेकिन हम इसमें एक स्पेशल स्टिचिंग देते हैं जी। तो इन केस कभी किसी दुर्घटना के कारण, किसी भी कारण ये खुले तो वो स्टिचिंग इसको प्रिवेंट कर देती है और खुलने नहीं देती है। हाँ, कहीं अगर वो जंगल में या कहीं बैठे हैं, वहाँ जूता बनाने वाला तो मिलेगा नहीं, वहाँ एकदम कोई से। मिलेगा नहीं, ये डबल प्रोटेक्शन है। जी। तो ये हरिशंकर जी जैसे क्या एवरलास्टिंग बाउंडिंग विद पीयू इंजेक्टेड सोल, ये क्या होता है? ये इसके साथ में हम ये इंश्योर करते हैं कि ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से बॉन्डिंग हो। इसके लिए हम मिली रहे ये अच्छी तरह। इसमें स्पेशल केमिकल लगाते हैं हम लोग जी। और उसके बाद इसकी बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है। जो जैसे हम एक एक फैक्टर पे चर्चा कर रहे हैं, हील शॉक एब्सॉर्बर्स, ये कैसे? जी इसमें स्पेशल हमने इंसोल दे रखा है। जी। ये रहा वो इंसोल, अच्छा जी। जिसमें ये इतना मोटा है, ठीक है, और नरम भी है बहुत? ये बहुत नरम है, स्पेशल एब्जॉर्बेंट है। ठीक है। आप इसको दबा के देखिए। ठीक और है। ये कभी भारी भी नहीं है, बहुत बैठता ज़्यादा भी नहीं है, भारी भी नहीं है। ठीक है। फौजियों के जूतों में हमें भार का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वजन हो गया जी। तो फिर फौजी को दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद अगर ये चीज़ करें, अपने और चीज़ें, ये पैड टॉप्ड बैंड, ये क्या चीज़ होती है बूट में? पैडेड टॉप बैंड, जी। ये यहाँ पे हम लोग इसको एक्स्ट्रा पैडिंग देते हैं, ठीक है जी। ताकि
कभी कभार जब ये ज़्यादा चलते हैं तो इसमें सॉफ्टनेस होती है, ये नरम सॉफ्ट रहते हैं। नरम रहती है और ये पसीने को भी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी खासियत है जो जनरली लोग जूतों में इग्नोर कर देते हैं। आमतौर पे जो बात आती है, कई बार कोई हल्की क्वालिटी की जराब पहन लेता है तो या बहुत जल्दी 1-2 घंटे बाद बदबू आ जाएगी या पसीना आने लग जाएगा, पाँव गीले हो जाएंगे, उसके लिए कुछ प्रिक्योरमेंट करते हैं आप बूट में? इसमें सॉफ्ट, इसमें ये पसीने को एब्जॉर्ब करने की ताकत है। अगर हम नंगे पाँव पहन लें बिना जराब जी के? जी, कम से कम मैं 100% नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये बहुत देर तक 4-6-8 घंटे किसी भी पसीने को रोक करके बैठ जाए। 90% कह सकते हैं? 80% कह सकते 80% कह सकते हैं। और जैसे ये लिखा हुआ है हरिशंकर जी, अल्टीमेट ट्रांजैक्शन विद स्लिप रेसिस्टेंट। ट्रैक्शन विद स्लिप रेसिस्टेंट। जी होता क्या है कि फौजी को जब पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है जी तब पत्थरों के ऊपर काई जमी रहती है, जी। कोई भरोसा नहीं होता है कि उस पत्थर पे क्या है, कैसे पाँव फिसल और रहा है? चिकना पत्थर हो सकता है, उसमें ये ग्रिप ऐसी दी जाती है जी कि उसका पैर नहीं फिसले। ठीक है। ये चाहे पत्थर गीला भी हो। हाँ, चढ़ते टाइम में उसकी स्लिप की रेसिस्टेंस होती है। ठीक है। ऐसे में एंकल प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, इसके लिए क्या इसमें खासियत रहेगी? एंकल प्रोटेक्शन, ये हमने एंकल प्रोटेक्शन दे रखा है, ठीक है। यहाँ एक्स्ट्रा पैडिंग दे रखी है। कल को कोई भी उसमें यहाँ इस तरफ की कोई भी चोट को ये बचाता है। मतलब ये जो पाँव से ऊपर जहाँ से टांग शुरू होती है हमारी, जी, पाँव जी, खत्म होने गिट्टे के बाद, बोलते हैं जिसको। गिट्टा पंजाबी में बोलते हैं हाँ, जिसे। अच्छा, तो ठीक है। वहाँ के प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है। तो ये खासियत है जो हरिशंकर जी ने बताई है। कितने साल हो गए आपको ये आर्मी शूज़ बनाते हुए? मेरे को आर्मी शूज बनाते हुए 16 साल हो गए हैं। अच्छा, बड़ा लंबा टाइम है आपने, तो अंदाजा आज तक? वैसे मेरे को जूते लाइन में 42 साल हो गए हैं। अच्छा, पिताजी का काम था क्या आपका? बड़े भाई साहब का काम था। अच्छा, आप साथ में थे उनके तब? मैं उनके साथ में था। अच्छा, तब आप कितने साल के रहे होंगे जब वो मैं बना? कॉलेज में था। अच्छा, मैं कॉलेज भी करता था, साथ साथ में जूते का काम? फैक्ट्री भी देखता था। अच्छा, तो ये आप बात कर रहे हैं 72 की। 1972 की। तब ये इंडिया में थे या कहीं और? मैं तब इंडिया में फरीदाबाद में था। अच्छा, तो आज तक 16 सालों में फौजी भाइयों के लिए कितने जोड़े बना चुके हैं? कोई अंदाजा? कुछ 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कोई अंदाजा? 10 लाख बना चुके हैं। अच्छा, कैसा प्यार कैसा मिलता है फौजी भाइयों का इन जूतों के लिए? जब मैं कभी एयरपोर्ट पे जाता हूँ और ये देखता हूँ कि पहाड़ों के लिए प्लेन के लिए हमारे फौजी भाई बैठे रहते हैं, ऊपर पहाड़ों के लिए, कश्मीर के लिए, और जब मैं वेटिंग हॉल में देखता हूँ कि 50 फौजी भाइयों में 20 फौजी भाई ने हमारे जूते पहने हुए हैं, तो मैं गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो वो तो आपको पाँव देख के पता लग जाता होगा ये मेरा जूता पहना हुआ है जी, ना? ये तो ये स्टिकर भी हमने इसीलिए दिया है ठीक है कि इससे पता लग जाता है कि ये कि कौन कौन सा सी ब्रांड कंपनी है। अच्छा, एक चीज़ आपने इस पे लिख के लगाई हुई है, सबसे ऊंचा सबसे लंबा। एक तो ये बात, और दूसरा आपके विजिटिंग कार्ड पे लिखा रहता है नेपाल से आया भारत में छाया। वो क्या चीज़ है? जी, मैं बताता हूँ। जी। ये जूता जंगल बूट बहुत कंपनियां बनाती है, लेकिन हमारी कंपनी का जो जूता है वो सबसे लंबा है। जितना लंबा रहेगा, जितना ऊंचा रहेगा, अगर जंगलों में कहीं सांप का डंक भी लग जाए तो वो उसको प्रोटेक्शन करता है। यहाँ तक तो बचाएगा उसे? यहाँ तक तो बचाता है। ठीक है। तो फीमेल्स भी यही पहनती हैं? फीमेल्स भी यही पहनती है। अच्छा अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये जो खासकर आर्मी शूज़ की अपना बात चल रही है अपना हरिशंकर जी, बात जब आती है प्राइस, इसके प्राइस क्या है? जी, इसके प्राइस अभी अगर मैं खुदरा मूल्य कहूँ तो ये 1200 रुपये के आसपास में है, जो मार्केट में बिकेगा जिस रेट जी पे? हाँ। अच्छा, ठीक है। इसमें जीएसटी भी इंक्लूड होता है। 12% जीएसटी है। हमने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि फौजी भाइयों की सेवा में अगर जीएसटी को माफ़ कर दिया जाए, स्पेशली इन जूतों के लिए, लेकिन सरकार ने इस तरफ ध्यान कम दिया। अच्छा, क्या लगता है आपको, जितनी आपने क्वालिटियाँ बताई हैं, क्वालिटियाँ मेंटेन करने में जब एक जोड़ी जूता तैयार होता है, कहीं ना कहीं पेट भी आपने पालना है, 1200 में पड़ता खा जाता है? 1200 एमआरपी है साहब, हम तो 700-800 रुपये में ही दे रहे हैं। ठीक है। पेट भी पलता है और देश सेवा भी सबसे बड़ा गर्व जो होता है कि फौजी भाइयों के पैरों में गया। किसी करोड़पति के पैरों में जाते तो उसमें हम कुछ ज़्यादा भी वसूल कर लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फौजी भाइयों के, पुलिस जवानों के जब पैरों में जाता है तो खुद को फ़ख्र महसूस, सुकून भी होता है दिल में। फ़ख्र महसूस होता है, सुकून से भी बड़ी बात है ये। बिल्कुल ठीक है। हरिशंकर बਹਾਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਫੌਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਜੇ ਦਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ
ਬਈ ਇੰਨੇ ਕੁ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 700-800 ਰੁਪਏ 'ਚ ਜੋੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਬੂਟ ਪਾਓ, ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੇਡ ਇਨ ਜਾਪਾਨ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।